गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है हाइगेन सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, इसमें हम सर्वप्रथम एक पृष्ठ लेते हैं। परावर्तक पृष्ठ से हम कहेंगे एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई तरंगाग्र ए बी जो इस पर तिरछा आपतित होता है, इस प्रकार से आपतित हो रहा है, इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस तरंगाग्र ए बी का सर्वप्रथम ए बिंदु परावर्तक पृष्ठ एक्स के बिंदु ए पर आपतित होता है। ठीक है, जो आपके पास तरंगाग्र ए बी है, तरंगाग्र हम जानते हैं कि इस पर विभिन्न बिंदु होते हैं, जो कि विभिन्न कण होते हैं, जो कि समान कला में कंपन कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम यहाँ पर जो ए बिंदु पर जो कण है वो यहाँ पर आपतित होता है, और जैसे ही आपतित होगा ये इसी क्या निकलेंगी, इससे द्वितीय तरंगिका निकलेंगी, और क्योंकि हमारी परावर्तक पृष्ठ है यहाँ से जो है द्वितीय तरंगिका परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है ना। जो बी बिंदु है, जब ए बिंदु यहाँ पर टकराया तो बी बिंदु परावर्तक पृष्ठ से काफ़ी दूर है। ठीक है, इसको बी से ए डैश तक आने में जो है टी समय लगता है। बी को, जो बी बिंदु है उसको ए डैश तक आने में कितना समय लगता है, माना टी समय लगता है। उतने ही समय में जो यहाँ से तरंगिका आपकी निकलती है, द्वितीय तरंगिका, वो बी डैश तक पहुँच जाती है। कितने समय में बी ए डैश तक पहुँचता है, यानी कि टी समय में ए डैश तक पहुँचता है, उतने ही समय में ए क्या होता है, बी डैश तक पहुँचता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं बी डैश, और ए बी डैश दूर लेकर कोई यहाँ पर हम एक चाप लगा देते हैं। ठीक है ना, ये चाप लगा रखा है यहाँ पर, इस प्रकार से एक चाप जो हम लगा देते हैं। ठीक, ए बी डैश दूर लेकर के, ओके, और ए डैश बी डैश को मिला देते हैं, ए डैश और बी डैश को मिला देते हैं। ये जो आपके पास, अब देखिए, चूँकि ए बी डैश पर विभिन्न कण हैं समान कला में कंपन कर रहे हैं, तरंगाग्र है ये, तो सर्वप्रथम ए टकराया, उसके बाद यहाँ पर से एक एक करके सारे के सारे जो है इस प्रकार से इस परावर्तक पृष्ठ ए डैश के बीच से निकलेंगी द्वितीय तरंगिकाएं, और ये सारी की सारी कहाँ जाएंगी, ए डैश बी डैश से होकर जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो ए डैश बी डैश है ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस ए बी तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी कि द्वितीय तरंगिकाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये हमारे पास तरंगाग्र ए बी है, तो जैसे यहाँ पर ये आपतित होता है, यहाँ पर हम एक लंब डाल देते हैं। जैसे तरंगाग्र जो का बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ ए पर आपतित होता है, तो इस ए बिंदु पर हम क्या डाल देते हैं, लंब डालते हैं। और ये हमारे पास जो अविलंब है और आपतित किरण हम इसको मान लेते हैं, इसके बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर जब बी बिंदु टी समय के पश्चात ए डैश पर पहुँचता है, तो यहाँ से ये परावर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे हम लंब डालते हैं, तो ये जो कोण बनता है अविलंब और परावर्तित किरण के बीच, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए बी ए डैश, तो ये आपके पास क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, हमने यहाँ पर ये आई कोण दिखा रखा है, ये किसको बराबर होगा,
आई के बराबर होगा वाला को, तो इसको हम निकाल भी सकते हैं। माना अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर तिरछावर्त हो रहा है। ये जो कोण यहाँ पर जो है बन रहा है, ये 90 अंश का कोण बनेगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, 90 अंश का कोण होगा। इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक। तो आई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 90 अंश। आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है। हमने इसको एक्स मान लिया है, और ये वाला जो कोण आपके पास है बी ए डैश, ये हमने निकालना है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अभिलंब हमने डाल रखा है, तो अभिलंब जो समतल के साथ कितने का कोण बनेगा, पूरा का पूरा ये 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। ये होगा 90 अंश का कोण, और इसका योग 90 के बराबर हो गया। यानी कि एन ए बी एक्स के बराबर है, और बी ए डैश इसको हमें निकालना है। तो हम इसकी, तो एक्स के बराबर है, तो ये एक्स प्लस बी ए डैश, ठीक है। ये भी कितना होगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दे सकते हैं इसको एक्स प्लस बी ए डैश दैट इज इक्वल टू 90 अंश। समीकरण नंबर 2। इन समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे, एक के साथ बराबर कर देंगे, क्योंकि राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर दीजिए। तो ये आएगा ऊपर आई प्लस एक्स बराबर एक्स प्लस बी ए डैश, ठीक। एक्स से एक्स कट जाएगा, तो बी ए डैश क्या बच गया, बी ए डैश दैट इज इक्वल टू किसके हो गया, आई के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी ए डैश का मान कितना आ गया, एक्स आई के बराबर हो गया। तो ये आई कोण हो गया। इसी प्रकार से हम इधर से जो है इसको निकाल सकते हैं, बी डैश ए का मान ये भी कितना होगा, ये आर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आई का मान, ये कोण आई निकल गया हमारे पास, ये कोण आर निकल गया, ठीक। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं ना। इसमें एक परावर्तक पृष्ठ एक्स डैश लेते हैं, जिस पर कोई तरंगाग्र ए डैश आपतित हो रहा है। सर्वप्रथम इस तरंगाग्र का ए सिरा परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है। जैसे ही बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगा, इस पृष्ठ से जो परावर्तक पृष्ठ है, इससे द्वितीयक तरंग निकलने लगेगी। इसके टी समय पश्चात तरंगाग्र का बी सिरा जो है पृष्ठ पर टकराता है। इतने समय में टी पर टी जो बिंदु आपके पास लिखा, जो हमने ए बिंदु लिखा हुआ, यहाँ से एक तरंग, द्वितीय तरंग निकलती है, और वो कहाँ पहुँचती है, बी डैश पहुँचती है। तो लिखना है, ऐसे निकलने वाली द्वितीय तरंग परावर्तित होकर बिंदु बी डैश पर पहुँच जाती है। ए बी डैश को मिलाया, ए बी डैश को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। और कैसे मिलाते हैं, यहाँ पर हम एक चाप खींचते हैं, ए से बी डैश की जो बीच की दूरी है उसको लेकर के यहाँ पर चाप खींचते हैं, और उसके बाद ए बी डैश को मिलाते हैं, ठीक है। यदि ए बी डैश दूरी लेकर कोई चाप खींचा जाए तथा ए डैश को बी डैश से मिलाएं, तो यह ए डैश बी डैश नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, ठीक। इस प्रकार ए डैश परावर्तक पृष्ठ से निकलने वाली सभी तरंगाएं ए डैश बी डैश से गुजरेंगी। यह परावर्तित तरंगाग्र होगा। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। ए डैश बी डैश को क्या कहते हैं, परावर्तित
तरंगाग्र। ये आपके पास आपतित तरंगाग्र हो गया है, ये परावर्तित तरंगाग्र हो गया है। ठीक है, बिंदु ए डैश पर अविलंब हम डालते हैं। ठीक है, ए डैश, बिंदु यहाँ पर हमने जो है अविलंब डालना है। तो ये अविलंब हमने क्या डालेंगे, ए डैश एन डैश डालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एन डैश ए डैश क्या यहाँ पर अविलंब डालते हैं। तो अविलंब एन डैश ए डैश खींचें तो परावर्तित तरंगाग्र अविलंब के साथ आर परावर्तन कोण बनाता है तथा आपतित तरंगाग्र अविलंब से आई कोण बनाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ध्यान देना है चित्र के द्वारा। यहाँ पर आपके पास ए बी ए डैश एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ए डैश बी डैश ए बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज हमने लेना है। ए कोण ए बी ए डैश बराबर है कोण ए डैश बी डैश ए, दोनों क्या है, समकोण है। बराबर कितना, ये 90 अंश है, ये समकोण है। ठीक है, ए बी डैश ए से बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है और बी से ए डैश तक पहुंचने में भी टी समय लगता है। ठीक है, तो ए बी डैश और बी ए डैश ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझे ना, क्योंकि इसको यहाँ ए से बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, बी से ए डैश तक पहुंचने में भी टी समय लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये दूरियाँ होंगी ये समान होंगी, टी भी समान है। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे ए बी डैश बराबर होगा बी ए डैश। अरे किसके बराबर होगा, क्योंकि ये तरंग जो है आपके पास इसकी चाल क्या है, भी चाल से, प्रकाश की चाल से चल रही है, मतलब भी चाल से चल रही है। हाँ, तो इसको ये भी चाल से चल रही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर होगा 4 गुणा का समय। तो दूरी बराबर बी ए डैश निकालना है हमने या ए बी डैश निकालना, दोनों बराबर है। तो दूरी बराबर चाल कितनी है, वी हो गया, और समय कितना हो गया, टी समय लगता है पहुंचने में ए डैश तक, या ए को बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर भी टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माध्यम एक ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वायु माध्यम है, तो ये वायु माध्यम में जो है तरंगाग्र जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो चाल क्या होगी, समान होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बी की डैश और बी का मान बराबर है 90 अंश का है। यहाँ पर ए बी डैश और बी ए डैश जो दूरियां हैं वो भी बराबर हैं। ए डैश ये दोनों त्रिभुजों के लिए यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है ना, तो ये उभयनिष्ठ हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कोण बराबर हैं, ये दूरी बराबर है और ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के नियम से कह सकते हैं कि ये कैसा है, सर्वांग समत्रिभुज है। ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी कोण होंगे वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भुजाएं इसकी क्या होंगी, सब बराबर होंगी। तो ये सर्वांग सम होगा, और जब ये सर्वांग सम होगा तो प्रत्येक कोण जो क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण आई, ये त्रिभुज के पास है ए बी ए डैश। ठीक है, इसमें जो कोण है आई और ये जो त्रिभुज पर ए बी डैश ए डैश, इसमें जो कोण आर है ये आपस में बराबर होंगे। तो कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। और जब ये आई क्या है, ये
ये हमारे पास आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण है। और जब आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो आपतन का पहला नियम होता है, ये परावर्तन का पहला नियम होता है। किसका नियम होता है, परावर्तन का फर्स्ट नियम होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यही परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक, इसके बाद हम अगला देखते हैं सेकेंड लॉ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपतित तरंग है, ठीक है, ये क्या है, परावर्तित तरंग है, और ये अविलंब यहाँ पर है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये आपतित तरंग है, ये परावर्तित तरंग, द्वितीय तरंग निकल रही है, ये जो आपके पास परावर्तित तरंग है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपतित तरंग है, ये परावर्तित तरंग है, और ये अविलंब है। तो हम देख रहे हैं सभी के सब तीनों जो है आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। उसी पर यहाँ पे देख सकते हैं हम, आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आपके पास परावर्तन का द्वितीय नियम हो गया कि आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ओके, तो हमने किस प्रकार से इसको लिखना है, देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से कोण ए बी ए डैश बराबर है कोण ए बी डैश ए डैश, किसके बराबर है, 90 अंश, समकोणी कहें दोनों की दोनों। ठीक, ए बी डैश बराबर बी डैश बराबर वी टी, एक ही माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, और जैसे हमने दूरी बताया आपको, दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर 4 गुणा के समय, और बी ए डैश बराबर वी इंटू टी या ए वी डैश बराबर वी इंटू टी, दोनों क्या होंगे, बराबर है, क्योंकि दोनों समान समय में चली गई दूरी है। ठीक है, और चाल भी क्या है यहाँ पर, वी है, जो अभी प्राथमिक तरंग है उसकी चाल भी क्या होगी, वी है, और द्वितीयक जो तरंगा निकल रही है उसकी चाल भी क्या होगी, वी होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं ए डैश दोनों त्रिभुज के लिए वैनिष्ठ है, अतः त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश सर्वांगसम होगा, अतः कोण आय बराबर कोण आर। तो इस प्रकार से हम नियम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, यह परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक, दूसरा आपके पास आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो इस प्रकार से आप हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। ओके।